and to Allah is the final return. इसमें भी क्रक्स वही है कि आपको जो मुस्लिम नहीं है उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। अब इससे ज्यादा हेटफुल क्या हो सकता है कि अच्छा खासा भला आपका पड़ोसी है या आपका सहपाठी है या आपका कोलीग है, आप यही मैसेज दे रहे हो कि उसके प्रति सद्भाव नहीं रखना है। अगर ये डोमिनेंस की आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या है कि आप किसी के प्रति मनुष्य का बर्ताव तभी कर सकते हैं जबकि वो पहले इस्लाम कबूल कर ले। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे इस्लाम का 1400 सालों का इतिहास यही है जी। अभी आपने अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में भी वही हुआ, जो अभी कश्मीर में जो हुआ, सदियों से जो साथ रह रहे थे, सद्भाव से रह रहे थे, उन्होंने उनको इसलिए निकाल बाहर किया, अपमानित किया, उनके मंदिर तोड़ दिए, उनको जलील किया क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। और आपको वो सम्मान चाहिए तो पहले मुसलमान बनो। ये आज यही असली चिंता की बात है जी। आज हनुमान जयंती है, मैं समाचार देख रहा था तो दिल्ली में जहांगीरपुरी में आपको ध्यान हो, पिछले साल हनुमान जयंती वाले दिन जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसमें पत्थर फेंके गए थे। आज वहां पर पहले तो जो हिंदुओं ने जिन्होंने वो निकालनी थी शोभा यात्रा, उन्हें पुलिस के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमने निकालनी है। फिर पुलिस उनको क्या डिक्टेट करती है कि तुम्हारी संख्या इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो रूट हम तुम्हें बताएंगे केवल उस रूट पे तुम जा सकते हो। आप इसको अगर हम कल्पना करके देखें कि हम बोलते क्या है कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हमारे यहाँ संविधान से देश चलता है, लेकिन इन सबको जब आप देखेंगे जोड़ के तो आप हमें समझ में आएगा कि एक गुंडागर्दी चलती है यहाँ पर। पुलिस भी डरती है क्योंकि नहीं तो ये मेरा अपना एक मौलिक अधिकार है कि मैं यदि भगवान में विश्वास करता हूं, मैं शोभा यात्रा निकालना चाहता हूं, तो पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वो सुरक्षा प्रदान करे। नहीं तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ये तो, कि अगर मुझे ये कहना पड़े कि मुझे अपना त्योहार मनाना है तो मुझे परमिशन लेनी है, पुलिस स्टेट में किया जाता है। दूसरी चीज, पुलिस फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि इतने से ज्यादा नहीं जाओगे। तीसरी चीज, फिर वो बोलती है कि हम जो रूट बताए होंगे उससे जाओगे क्योंकि बाकी के रास्ते संवेदनशील है। अब संवेदनशील अपने आप में यूफेमिज्म है, जिसके कहने का अर्थ है कि वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाएंगे। तो ये सारा जी, पत्थर ही नहीं, वो तो राजतरंगिणी में 1000 साल पहले का वर्णन है। और अगर आज का वर्णन देखना हो तो कश्मीर के बारे में क्षमा कौल के दत्तपुर में है, वो जहाँ उनका बस चलता है वो पत्थर ही नहीं, वो मलबूत भी फेंकते हैं। ये राजतरंगिणी में वर्णन है। वो मंदिरों में जो देव मूर्तियां थी उस पर गंदगी और मैला फेंकते थे, और वो आज भी फेंकते हैं जहाँ जहाँ उनका बस चलता है। बांग्लादेश में अभी इस्कॉन के मंदिरों पर जो 2-3 बार हमले हुए उसमें ऐसा हुआ। तो ये मैं इसीलिए हम लोग इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये अल्लाह का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर के आप दूसरे धर्म के लोगों के और उनके विश्वासों की, उनके देवी देवताओं पर का अपमान करना, ये इस आइडियोलॉजी का जो प्रसार करते रहे हैं, और ये आज से नहीं है, हजार जब से है तब से है, जब से इस्लाम पैदा हुआ है तब से है। ये चिंताजनक बात है। और ऊपर से ये डोमिनेंस जिसकी आपने चर्चा की कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा हमें नहीं करने देंगे तो हम आतंक फैलाएंगे। तो ये टेरर, जब अल्लाह, प्रोफेट और कुरान खुद कहता है कि मैं तो उसके दिलों में टेरर पैदा कर दूंगा, तो ये टेरर कैसे पैदा होगा अगर आप पत्थर नहीं फेंकेंगे, अगर आप इस तरह की अप्रत्याशित, अनप्रोवोक्ड इस तरह की हमले नहीं करेंगे तो टेरर कैसे पैदा होगा। ये इस्लाम के सफलता का एक की वर्ड है, टेरर। और प्रोफेट मोहम्मद खुद गर्व से कहते हैं इसको कि ये अल्लाह ने टेरर पैदा करके मुझे जीत दिलाई। इसमें कौन सा अध्यात्म है, इसमें कौन सी अपलिफ्टिंग चीज है, इसमें कौन सी गुण की चीज है, ईश्वरीय चीज है। ये तो अल्लाह एक तरह का दादा है, सुपर दादा है। इस तरह
कोई कल्पना वास्तविक जिसको धर्म परंपराओं में नहीं है। जी। वो कहने के लिए ज़रूर कहते हैं ईश्वर उन अल्लाह सर्वशक्तिमान है और उसमें ये है, लेकिन उसके जितने वो गुण बताते हैं, वो लोकल दादा से ज़्यादा के से उसमें कोई महत्व दिखता नहीं है। हुँ। और इसी से और लगता है ये ये सारी बातें